आप सभी लोगों का स्वागत है जय हो स्टडी न्यूज़ पर। और आज जो हमारा आर्टिकल है वो आपका दिया हुआ है साइबर सिक्योरिटी यानी साइबर सुरक्षा से जुड़ा हुआ। इसमें सबसे पहले इन्होंने ये बताया है कि हम किस तरीके से साइबर क्राइम को लेके शिकार हो रहे हैं, साइबर की प्रॉब्लम जो बढ़ रही है वो किस लेवल पे बढ़ रही है, कौन कौन लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। कुछ आंकड़े दिए हुए हैं जिनसे हम ये समझ पाएंगे कि ये जो परेशानी है, ये जो समस्या है वो कितनी जटिल है, कितनी गहरी होती जा रही है समाज में। फिर आगे जाकर जो बाद के पैराग्राफ हैं इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि हम किस तरीके से लोगों से बात करके, अपने लोगों से बात करके इस समस्या को दूर कर सकते हैं। साइबर क्राइम हो रहा हो तो उसकी कैसे रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। उसके बाद आगे लास्ट में जो निष्कर्ष दिया हुआ है उसमें बहुत ही आसान शब्दों में इन्होंने बताया हुआ है कि हम इस समस्या से निजात कैसे पा सकते हैं, हमें जागरूकता किस स्तर पर चाहिए। तो बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल है। और GS3 जो आपका है साइबर सुरक्षा को लेकर, और न केवल ये साइबर सुरक्षा में के लिए ज़रूरी है जो लोग मेंस का पेपर दे रहे हैं, बल्कि हमारी और आपकी ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस आर्टिकल को समझना, ताकि जो एग्ज़ाम नहीं भी दे रहा है हम उन्हें वो चीज़ बता पाएँ जिससे उनकी जीवन में समस्या न उत्पन्न हो। क्योंकि डिजिटल युग होता गया है, होता जा रहा है और ये बढ़ता जाएगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए टाइटल लिखा हुआ है तकनीकी फरेबियों का जकड़ता जाल। इससे हमें यही समझ में आ रहा होगा कि टॉपिक के अंदर हमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है, जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो किस व्यापक स्तर पर फैल रहा है। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ से हमारी शुरुआत होती है कि अत्याधुनिक, नित नई बदलती और उन्नत होती तकनीक के बावजूद हम ठगे जा रहे हैं। तो जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही है वैसे वैसे क्राइम भी बढ़ रहा है, क्राइम अपना नया रूप ले रहा है, क्राइम अपना नया स्वरूप ले रहा है। लूट पीट कर हाथ मलते रह जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम जितनी प्रगति कर रहे हैं उतना ही अनजान साइबर शिकारियों के मकड़ जाल में जकड़ते जा रहे हैं। तमाम डिजिटल मंच साइबर विश्वास को लगातार तोड़ रहे हैं, क्योंकि आए दिन आप न्यूज़ में भी पढ़ते जाते हैं कि डेटा ब्रीच हो रहा है, डेटा लीक हो रहा है। तो ये डेटा जो साइबर क्राइम करने वालों के पास चला जा रहा है वो उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और आपको किसी भी तरीके से मैसेज करके, कॉल करके, चाहे वो रंगदारी वसूलनी हो, चाहे वो पैसे ठगने हो, चाहे किसी भी तरह की बात को डरा के आपसे फ़ायदा लेना हो, ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, डिजिटल या सोशल मीडिया मंचों पर निगाह गड़ाए साइबर अपराधियों के अनजान चेहरे कुछ इसी अंदाज में धोखा दे रहे हैं। हर पल लोग इनका शिकार हो रहे हैं। कितने लोग कहां कहां साइबर अपराधियों की गिरफ्त में आए इसकी भी सही जानकारी सामने नहीं आ पाती, क्योंकि बहुत सारे लोग या तो रिपोर्ट नहीं करा पाते या फिर हमारे पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हुई है, तकनीक नहीं डेवलप हुई है कि हम ये जान पाएँ कि कौन कौन से लोग हैं जो कि ऑनलाइन तरीके से साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं। आगे लिखा हुआ है कि न्याय के लिए कहाँ दरवाज़ा खटखटाएं ये भी नहीं हमें पता होता है। साइबर अपराधी एक से एक नई तरकीबें अपनाते हैं। इनके शिकार पढ़े लिखे लोग भी हो रहे हैं। तो जिनको थोड़ी बहुत बातें पता भी हैं, जागरूकता भी है साइबर सुरक्षा को लेके, वो भी तकनीक से मात खा जा रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ये एक भूमिका बांधी गई है इस आर्टिकल की। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है मगर सबसे ज़्यादा चिंता साइबर बुलिंग की है। तो साइबर बुलिंग एक शब्द है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसका शिकार बड़ी संख्या में बच्चे हो रहे हैं। तो साइबर बुलिंग क्या है? साइबर बुलिंग इंटरनेट से होने वाला वह शोषण है जिसमें किसी को धमकी दे रहे हैं, उसके खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं, भद्दी टिप्पणियां करना, घृणा भरी बातें कहना, अश्लील भाषा और तस्वीरों का उपयोग कर डराना, धमकाना और आतंकित करने जैसे अवांछित कृत्य शामिल हैं। तो जब भी आपसे डेफिनेशन टाइप का लिखना हो तो आप साइबर बुलिंग के ऊपर ये लिख सकते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स हैं वो भी इसको ध्यान में रख के अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन गेमिंग के जंजाल में फंसाकर रुपए ऐंठने जैसी घटनाएं भी बढ़ रही हैं। अब आगे देखते हैं एक आंकड़ा
चिंताजनक बात यह है कि आज हर 6 में से एक बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार हो रहा है। 16% बच्चे आज साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का भी एक रिपोर्ट आया है, उसमें बताया गया है कि 11 से जो 15 वर्ष के बच्चे हैं उसमें लगभग 16% बच्चे कहीं ना कहीं साइबर बुलिंग के इस चक्रव्यूह में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। आज ये 6 में से एक बच्चे हैं, अगर हम इस पर नियंत्रण नहीं पा पाए तो कल को ये 3 में से भी एक बच्चे हो सकते हैं। तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ सकता है। तो इस आंकड़े को आप कहीं भी लिख के इस समस्या की गंभीरता को दर्शा सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए कोविड-19 के बाद से चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान जो आभासी दुनिया है, आभासी दुनिया मतलब वर्चुअल वर्ल्ड, इस दौरान वर्चुअल वर्ल्ड ने गति पकड़ी, क्योंकि हम सामने से मिलना जुलना बंद कर दिए थे, हम स्कूल जाना बंद कर दिए थे बच्चे, हम कहीं ऐसे जगह जाना बंद कर दिए थे जहाँ पे हम फिजिकली लोगों से बात करते हैं, सामने से बात करते हैं, ना कि वर्चुअल या आभासी दुनिया के माध्यम से। तो फिर हम सब लोगों ने क्या किया, हमारे पास उस समय वरदान के रूप में सामने आया इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप कंप्यूटर। तो हम इसी में जुड़ गए, अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा व्यतीत करने लग गए। बच्चों के हाथ में हमने मोबाइल दे दिया, ठीक है। तो देखिए वही बात ये लिखा हुआ है कि इस कोविड-19 महामारी के दौरान आभासी दुनिया के उस दौर ने गति पकड़ी जिसे वरदान समझकर अभिभावकों ने छोटे छोटे बच्चों के हाथों में स्क्रीन वाले उपकरण पकड़ा दिए। और आप ये अपने घर में, रिश्तेदार में बड़े आराम से देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में अगर आप मोबाइल फ़ोन भी न दीजिए तो वो खाना भी नहीं खाते हैं। अनजाने ही बच्चे, बड़े बूढ़ों को इसकी ऐसी लत लग गई कि ये किसी नशे से कम नहीं है। तो आज का ये नया नशा है। पूर्णबंदी जब हुई, लॉकडाउन हुआ, उस समय शिक्षा को डिजिटल मंच पर ले जाने की मजबूरी की समूचा दुनिया अब बहुत बड़ी कीमत चुका रही है। मगर पूर्णबंदी के बाद इसके खतरे बेतहाशा बढ़ने लगे हैं। कैसे? वो इस तरीके से कि स्मार्टफोन हो गया, कंप्यूटर, टैबलेट और गेमिंग इसके नए औजार बन गए हैं। तो जो वरदान था हमारे लिए, आज वो साइबर क्राइम करने वालों के लिए एक नया औजार बन गया है। देखते ही देखते ऑनलाइन संसार बच्चों के लिए विशेषकर अत्यधिक असुरक्षित होते जा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि बड़े तो इस साइबर क्राइम की चपेट में आ ही रहे हैं, लेकिन ज़्यादा चिंता बच्चों को लेकर है, क्योंकि बच्चे बहुत सारी बात बताते भी नहीं हैं, उनको तो वैसे ही जागरूकता नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो वो बड़े आराम से इन सब चीज़ों में फंस सकते हैं। किसी वेबसाइट पे गए, ऑनलाइन गेम है, गेम का कोई लिंक उनके सामने आ गया, उन्होंने डाउनलोड कर लिया और पता चला कि वो वायरस उनके लैपटॉप में या उनके मोबाइल में आ गया। आगे देखिए एक और आंकड़ा दिया हुआ है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का ही आंकड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2022 में दुनिया के 44 देशों में 11 से, देखिए यही एज ग्रुप है 11 से 15 साल वाला, वही जो 6th से लेकर 10th के बीच का क्लास वाले जो बच्चे हैं, इस उम्र के 16% बच्चों और किशोरों ने किसी न किसी रूप में साइबर बुलिंग का सामना किया है। कोरोना के पहले यानी 2018 में ये करीब 13% था, तो जो अब बढ़ के हो गया है 16%। इसीलिए यह आंकड़ा बढ़ सकता है अगर हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो। ठीक है, आगे कुछ यूरोपियन देश हैं, उनके बारे में भी आंकड़ा दिया है। ये हमारे लिए इतना जानना जरूरी नहीं है, जो जरूरी है वो इस ऑरेंज कलर के हाईलाइट में आप देख लीजिएगा। अब देखिए भारत को लेके इन्होंने क्या बोला, 2022 में कंप्यूटर सुरक्षा कंपनी की साइबर बुलिंग पर आई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 85% बच्चे किसी न किसी रूप से साइबर बुलिंग का सामना करते हैं। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 85% बच्चे, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, और बहुत गंभीर समस्या है भारत में ये। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे देखिए लिखा हुआ है कि अब ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें, अब देखिए अभी तक हमने बच्चों को लेके बात कर लिया, अब हम थोड़े और बड़े पिक्चर को ध्यान में देखते हैं। अभी तक हमने ऑनलाइन गेमिंग, साइबर बुलिंग, इस पे बात कर लिया। अब देखिए एक और बड़ा पिक्चर ये है कि कृत्रिम मेधा, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ रहा है, उसमें नए नए तकनीक से किस तरीके से ठगी की जा रही है। अब घटना यह है कि कृत्रिम मेधा यानी AI तकनीक के नए नए प्रयोगों से हूबहू आवाज़ें बनाकर
अभिभावकों या दूसरों को झूठे घृणित मामलों में फंसाकर हजारों रुपए ऐंठे जा रहे हैं। और जितने लोग ये वीडियो सुन रहे होंगे उनमें से भी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम या तो अपने दोस्त रिश्तेदारों के माध्यम से पता चली होगी, या शायद वो दुर्भाग्य से खुद भी इसमें परेशान हुए होंगे कि आपके वॉइस रिकॉर्ड कर लिए जा रहे हैं और वो किसी को कॉल करके कहा जा रहा है कि हमें ये समस्या है, दिक्कत में है, इतने पैसे आप दे दीजिए। तो वो बहुत सारे लोग बेचारे उस समय मदद के लिए, या उनको ऐसा लगता है कि आप समस्या में हैं, तो वो तो उस समय पैसे ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। बाद में पता चल रहा है कि वो आपकी आवाज़ थी ही नहीं, वो तो एक वॉइस रिकॉग्निशन, जो आजकल एक टेक्नोलॉजी चल रही है, वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, चेहरा अगर हूबहू बना रहे हैं तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है और उस पर वो ठगी की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि वो आपकी आवाज़ है, बट वो आवाज़ आपकी नहीं होती है, वो कंप्यूटर जनरेटेड, एआई जनरेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वॉइस होती है। तो इसमें आगे एग्जाम्पल एक मिलेगा आपको। अब ऐसे उपकरण आ गए हैं, इनमें ऐसे टूल होते हैं जो किसी की आवाज़ और वीडियो का नमूना लेकर, देखिए वही बात हो रही थी, ठीक उसी आवाज़ में बोलने के साथ ऐसा डीप फेक वीडियो बनाते हैं। एक नया शब्द आपको मिला, डीप फेक वीडियो, जिसमें असली और नकली की पहचान कर पाना आसान ही नहीं होता। कुछ सप्ताह पहले, देखिए ये एग्जाम्पल है, अभी कुछ सप्ताह पहले क्या हुआ, हांगकांग की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, वो डीप फेक तकनीक का शिकार हुई और $2.5 करोड़ से ज़्यादा उसने लुटवाया। कैसे? देखिए हुआ क्या कि एक आसान शब्द में बताते हैं, ब्रिटेन में कंपनी है, ठीक है, उसका एक ब्रांच हांगकांग में भी है। यहाँ के ब्रिटेन में बैठे हुए जो टॉप के मैनेजर थे, टॉप के एम्प्लॉय थे, टॉप के लोग थे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं अपनी कंपनी में जो कि वहाँ पे है हांगकांग में, ठीक है। अब हुआ क्या कि हांगकांग में जो लोग बैठे हुए हैं उनको ये लग रहा है कि हम अपने ही कंपनी के मालिकों से, अपने ही कंपनी के टॉप जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो कॉल एक्चुअली उनकी कंपनी वालों ने किया ही नहीं था। हुआ ये था कि एक ऑनलाइन प्रोग्राम के माध्यम से ब्रिटेन में बैठे उस कंपनी के टॉप कर्मचारी और अधिकारियों का वीडियो कैप्चर कर लिया गया, बना दिया गया कि अच्छा ये कैसे दिखते हैं, और ठीक उसी तरीके से वीडियो कॉल किया गया, कॉन्फ्रेंस किया गया वहाँ पर उसी कंपनी के ब्रांच को जो कि हांगकांग में है। अब हांगकांग में जो लोग बैठे हुए थे उनको ये लगा कि ये तो हमारी कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी लोग कॉल किए हैं, और उन्होंने बोला कि इतने पैसे आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये ब्रिटेन में बैठे हुए जो कंपनी के लोग हैं वो हांगकांग में बोल रहे हैं कि इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। हांगकांग के कर्मचारियों ने, बेचारों ने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। बाद में पता चला उसी कंपनी के जो असली मालिक लोग हैं उन्होंने कहा कि हमने तो आपको कॉल ही नहीं किया था हांगकांग में, किसे पैसा आपने ट्रांसफ़र कर दिया। तो पता चला कि ये तो ज़बरदस्ती का नकली वीडियो कॉल किया गया था, उन्हीं के जैसे दिखने वाले लोगों को वर्चुअली, आभासी तरीके से बनाया गया था और पैसे ट्रांसफ़र हो गए। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, और प्रॉब्लम ये है कि ये पहला ऐसा केस है दुनिया में जिसमें कंपनी को ठग दिया गया इस तरीके से, साइबर फ्रॉड करके। तो ये डीप फेक टेक्नोलॉजी यही यूज़ हो रही है। डीप फेक में किया क्या जा रहा है कि आप जैसे दिख रहे हैं, आपके जैसा थोड़ा बहुत भी मिलता जुलता कोई चेहरा वाला व्यक्ति है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कृत्रिम मेधा का इस्तेमाल करके आपके जैसा बना दिया जा रहा है, और फिर वो कॉल कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वो आप कॉल किए हैं या आप बोले हैं। अब या तो वो पॉजिटिव तरीके से भी कॉल करके पैसा मांग सकते हैं, या किसी को गाली दे के चुप हो जाएंगे, फिर अगला आपको बोलेगा कि आपने मुझे ऐसा बोला, जुर्माना दीजिए वरना मैं आपके ऊपर केस ठोक रहा हूँ। तो ये भी एक समस्या आ रही है। या फिर डीप फेक टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं कि बस वही है, एक प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया। आप अक्सर लैपटॉप चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो वो वीडियो जो उसमें ऑप्शन होता है वो ऑन हो जाता है, कैमरा ऑन हो जाता है, और वो प्रोग्राम आपको समय समय पे कैप्चर करता रहता है। इससे वो ये बना लेता है आपके जैसा हूबहू नकली इंसान बना लेगा, लगभग दिखने वाला, और आवाज़ भी पहचान लेगा, और उसके बाद वो कॉल करेगा जहाँ से उसको फ़ायदा हो सकता है। ये डीप फेक वीडियो की टेक्नोलॉजी है। तो ये कंपनी उसकी शिकार हुई है। तो ऑनलाइन यही लिखा है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी का ऐसा तरीका पहली बार सामने आया है। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल में डीप फेक तकनीक से कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं, उनके सहित अन्य अधिकारी और सभी कर्मचारी नकली थे। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? फर्जी वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल में दूसरी ओर बैठा कंपनी का हांगकांग दफ्तर समझ ही नहीं पाया कि वीडियो में दिख रहे लोग बिल्कुल नकली हैं। संभवतः यह विश्व का पहला मामला था जहां एक कंपनी शिकार हुई है।
ब्रिटेन से की गई फर्जी वीडियो कॉल में हांगकांग दफ्तर वालों ने बिल्कुल असली दिख रहे नकली चेहरों के झांसे में आकर रकम अंतरित कर दिया। तो अब यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे तरीके से आसान शब्दों में बोला गया है कि हमें समझना होगा कि पीड़ितों के व्यवहार में कहीं परिवर्तन तो नहीं कोई आ रहा है, जैसे वो चिड़चिड़ा रहे हैं पहले से, वो अब हिंसक हो गए हैं या आक्रामक शैली अपना रहे हैं। आपको लगेगा कि अभी तक तो ये कल तक तो मेरा दोस्त या मेरे परिवार के ये सदस्य बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, ये अचानक से इनको क्या हो गया। आपको बिहेवियर समझना है और ये बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ है, ये सभी लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि कोई आक्रामक शैली वो अपना रहे हैं, लहजे में आपको बदलाव दिख रहा है, तो कहीं ये ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार होने का कोई मसला तो नहीं है या कोई इशारा तो नहीं कर रहा है। ध्यान देना होगा। समझने वाली बात यह है कि सामने वाला अगर बार बार मोबाइल या दूसरे उपकरण खोलना बंद करना कर रहा है, अकेले में देख रहा है या कहीं कोई, ठीक है, तो अगर इस तरीके से आपको दिख रहा है कि परेशान है, मोबाइल देख रहा है, लैपटॉप देख रहा है, बंद कर रहा है, बता नहीं पा रहा है खुल के, तो आप उनसे जाके बात करिए, उनकी समस्या को समझिए। ठीक है, यही बात लिखा है कि समझ आने पर ऐसे प्रभावित को सबसे पहले विश्वास में लें, फिर समझाएं, हिम्मत दें, बताएं कि सब साथ में हैं। ज़रूरत होने पर बड़ों, विश्वसनीयों, पुलिस और बच्चों की स्थिति स्कूल प्रबंधन को भी बताएं, ताकि सब मिलकर उपयुक्त रास्ता ढूंढें और दूसरों को भी शिकार होने से बचाएं। जिस उपकरण में, अब देखिए यहाँ पर हमारे और आपकी जागरूकता के लिए लिखा हुआ है कि जिस उपकरण में धमकी भरे संदेश आ रहे हैं उसे तुरंत बंद करवाएं। ठीक है, साइबर हमलावरों को नज़रअंदाज करें, अपराधियों को प्रतिक्रिया बिल्कुल भी न दें। जिन सोशल साइटों से धमकी भरे संदेश मिल रहे हैं उन्हें तुरंत सूची से हटाएं। धमकी भरे संदेशों को सहेजें और प्रिंट करके रख लें एक प्रूफ के तौर पे, ताकि आगे भी अगर उत्पीड़न आप जारी रहता है तो आप कानूनी कार्रवाई उससे मदद ले सके कानूनी कार्रवाई में, और वो आपका जो प्रिंट किया हुआ प्रूफ है वो कानूनी कार्रवाई में आपका काम आएगा। पीड़ितों को विश्वास में लेकर पूरी बात समझें, बजाय नाराज होने के उसे सहारा देकर डर और घबराहट से बाहर निकालें। वरना अगर आप नहीं समझेंगे, कोई नहीं समझेगा, तो भी इंसान धीरे धीरे डिप्रेशन में, परेशानी में, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन में जाता है और दुर्भाग्यवश जब ये समस्या बहुत बढ़ जाती है तो गलत कदम भी उठा लेता है। देखिए ये बड़ी अच्छी लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। निश्चित रूप से साइबर बुलिंग नए दौर का वह छिपा शैतान है जो अपने शिकार को सताता भी है, डराता भी है, लूटता भी है और जान लेने से भी नहीं हिचकता। इसलिए ध्यान रखें कि सिर्फ उन्हीं को जो डर जाते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखें कि सिर्फ उन्हीं को जो डर जाते हैं। इसलिए अनजान कॉल, देखिए इसलिए अनजान कॉल, एक सेकेंड, हाँ, अपनों के असहज करने वाले वॉइस या वीडियो कॉल पर तुरंत भरोसा ना करें। ठीक है, थोड़ा जांच परख लें, समझें, तब विश्वास करें। अनजान जो साइट हैं, जो आपको लिंक नज़र आते हैं, और अनुरोधों से बचें और फरेबियों की साजिश भरी इस दुनिया का शिकार ना हो पाएं। ठीक है, हमें नहीं बनना है शिकार उनका। तो ये एक बेहतरीन एक आर्टिकल था, इसकी पीडीएफ आप लोगों को जय स्टडी मेन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसमें अंडरलाइन किया गया है, ऑरेंज कलर डेटा के लिए, आंकड़ों के लिए है, हरे रंग जो जनरल जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो है, और पिंक उन शब्दों को किया गया है हाईलाइट जहां से आप इम्पोर्टेंट कीवर्ड को समझ सकते हैं और लिख सकते हैं अपने आंसर में। तो ये हमारा आज का आर्टिकल कंप्लीट होता है। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जनसत्ता के एडिटोरियल में, संपादकीय में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।